हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन। आज का जो टॉपिक रखा गया है, 5 राज्य के विधानसभा के चुनाव के बाद हुआ सस्पेंस खत्म। नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 5 राज्य में आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और मिजोरम में प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उस राज्य के दर्शन के बारे में। उस राज्य के इम्पोर्टेंट वहाँ के बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या, लोकसभा की सीटों की संख्या और राज्यसभा की सीटों की संख्या हम लोग देखेंगे। और वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल कौन है, और वहाँ के द्वारा, सरकार के द्वारा योजना जो चलाया गया था, उस पर फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोगों को मोटिवेशनल लाइन सुनाएंगे कि जो इंसान जिद्दी है उसके लिए हर मुकाम आसान है। कि जो इंसान जिद्दी है दोस्त, उसके लिए हर मुकाम आसान है, उसके लिए हर मुकाम आसान है। यह जरूरी नहीं है कि आप हर क्षेत्र में अच्छे होंगे। बिल्कुल बात सही है सर, कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्षेत्र में अच्छे होंगे, लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र जो होगा जिसमें आप सबसे बेहतर होंगे, जिसमें आप सबसे बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग राज्य दर्शन में राज्य के मिजोरम में देखेंगे वहाँ के मुख्यमंत्री को किसे बनाया गया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और राज्यपाल की बात भी करेंगे, विधानसभा की सीटों की संख्या, और मिजोरम राज्य का गठन कब किया गया है, साक्षरता दर, वहाँ के प्रत्येक, वहाँ की योजना, सारा चीज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मिजोरम की हो गया। मिजोरम की राजधानी क्या हो गया, तो आइजोल है इसका। आइजोल मिजोरम की राजधानी क्या है, तो आपको आइजोल जो है, आपको मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और वहाँ के नए मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री कौन बने हैं मिजोरम के, लादू मोहा नेता बने हैं। वहाँ के लोकल पार्टी जो है लादू मोहा, वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो लादू मोहा कहाँ के मुख्यमंत्री, तो ये आपको मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। अगर वही बात करते हैं, मिजोरम के राज्यपाल अभी वर्तमान कौन है, हरि बाबू कमलापति जो है, हरि बाबू कमलापति जो है आपको मिजोरम के राज्यपाल हैं। और मिजोरम का गठन की बातें करते हैं, तो मिजोरम का गठन कब हुआ था, तो 20 फरवरी आपको 1987 में 87, 20 फरवरी 1987 में मिजोरम राज्य का गठन किया गया था। और मिजोरम पर उससे पहले कौन थे, जोरांग थांगमा मुख्यमंत्री थे। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन थे, जोरांग थांगमा। अब बदल चुके हैं, लल दुमोहा, लाल दुमोहा बन गए। लल दुमोहा वहाँ के वर्तमान के मुख्यमंत्री मिजोरम की बात करते हैं। और वहाँ के साक्षरता दर की बात करते हैं, मिजोरम के कितने, 91.85% जो है यहाँ की साक्षरता दर है। और मिजोरम की भाषा जो है, याद रखेंगे, मिजोरम की भाषा जो है मिजो और अंग्रेजी है। मिजो और अंग्रेजी यहाँ की भाषा है। और जिलों की संख्या मिजोरम में कुल कितने जिला है, तो आपको 8 जिला है मिजोरम में, 8 जिला है। और वहीं बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, 2187 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मिजोरम। और लिंगानुपात की बात किया जाए, लिंगानुपात की मिजोरम का कितना है, 1000 में से 975, 1000 पुरुषों में आपको 975 महिलाएं हैं। ये आपको लिंगा अनुपात बताया गया है। अब वहाँ के मिजोरम के राजकीय प्रतीक चिन्ह पर हम लोग चर्चा करेंगे। वहाँ के मिजोरम का राजकीय पक्षी कौन है, वहाँ का राजकीय पक्षी में हो गया धारीदार पूंछ वाला तीतर है। धारीदार पूंछ वाला तीतर कहाँ क्या है, तो ये आपको मिजोरम का राजकीय पक्षी है। पशु की बात करते हैं, पशु में कौन हो जाएगा, सीरो। सीरो जो वहाँ के मिजोरम का सीरो पशु है। और वृक्ष की बात करते हैं, आयरन वुड लकड़ी जो है मिजोरम का है, वृक्ष है। और पुष्प का जो बात करते हैं, लाल वंडा वहाँ के फूल हैं। अब इम्पोर्टेंट ये बात हो जाती है मिजोरम का, वहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य भी है मिजोरम का, आप तो जानते हैं डम्फा टाइगर रिजर्व पूछता है। तो डम्फा टाइगर रिजर्व बता दीजिएगा मिजोरम में। मुरलेन, ये एग्जाम में पूछता रहता है, डम्फा मुरलेन, ये आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। डम्फा मिजोरम में, और मुरलेन मिजोरम में। फांगपुई फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो क्या बताएंगे, मिजोरम याद रखेंगे।
बेंगपुई, बेंगेंगपुई जो है आपको, बेंगेंगपुई जो है आपको ध्यान रखेंगे, ये मिजोरम का राष्ट्रीय अभयारण्य है। और तभी तभी वन्य जीव अभयारण्य कौन सा, तभी वन्य जीव अभयारण्य पूछेगा तो क्या बताएंगे, तभी वन्य जीव अभयारण्य आपको मिजोरम बताइएगा, वहाँ का राष्ट्रीय कौन है, वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान है तभी। डाम्फा, मुरलेन, फोंगपुई और नेवेंगपुई। अब बातें करते हैं मिजोरम के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। त्रिपुरा है जी, और असम है, और मणिपुर जो है ये आपको त्रिपुरा मणिपुर के मिजोरम के पड़ोसी राज्य हैं। मिजोरम के पड़ोसी राज्य में कौन कौन, तीन पड़ोसी राज्य हैं, तो त्रिपुरा, असम, मणिपुर जो है, ये आपको ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखेंगे, मीमकूट कहाँ का लोक नृत्य है, मीमकूट मिजोरम का है। चपचार कूट, ये एग्जाम में पूछा था, चपचार कूट कहाँ का नृत्य है, तो आपको मिजोरम का है। और झील की बातें करते हैं, टॉम झील जो कहाँ है, तो टॉम झील आपको मिजोरम में है। टॉम झील पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो टॉम झील पूछेगा, टॉम झील आपको मिजोरम में बताएगा कि ये जो झील में मछली और झींगा के लिए प्रसिद्ध है, टॉम झील आपको मिजोरम का। वहाँ की प्रमुख नदियाँ की बात करते हैं, प्रमुख नदियाँ में चिमतुई पुई हो गया, तोलांग हो गया, तोलांग ये नदी है। टूडिस हो गया, और लुई और हो गया, लुई अरिल जो हो गया। तो ये आपको मिजोरम के प्रमुख जो है नदियाँ की बात हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में, यहाँ की वर्तमान में सीटों की संख्या कितना है, जो कितने सीट पर, तो 40 गो विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 40 गो सीट है, और राज्यसभा के लिए एक है, लोकसभा के लिए एक है। सबसे पहले बड़ी पार्टी कौन उभरी हुई है, तो जेपीएम बनी हुई, जेपीएम जो पार्टी है 27 सीटों के साथ, और एन एम एम एमएनएफ जो है 10 सीटों के साथ वहाँ का लोकल पार्टी है। कांग्रेस जो है एक सीट पर बना हुआ था, और बीजेपी 2 सीटों के साथ बना हुआ था, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी वहाँ के जीती हुई है। और कुछ जानकारी बारे में बोल रहे, देखिएगा जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी में कुछ फैक्ट जो है, 1972 में पहले मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ था, देख रहे हैं ना, 1972 में पहले मिजोरम केंद्र शासित राज्य बना हुआ था। बाद में आपको 1976 में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ संधि कर लिया गया, जिसके मुताबिक आपको 20 फरवरी 1987 में मिजोरम भारत का कौन सा राज्य बन गया, तो 23वां राज्य बन गया। भारत का 23वां राज्य कौन बन गया, तो आपको ध्यान रखेंगे मिजोरम। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आपको बोल रहे थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 1972 में क्या मिजोरम क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। 1976 में एक फ्रंट हो जाता है, मिजो नेशनल फ्रंट के साथ संधि हो गया, और इस प्रकार इस संधि के बाद 20 फरवरी 1987 में भारत का 23वां राज्य मिजोरम बन गया, भारत का 23वां राज्य मिजोरम बन गया। मिजोरम के राज्य की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन है, फोंगपुई है। मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, फोंगपुई हो गया, है ना। और वहां पर ही बुलू माउंटेन, इसे किस नाम से जानते हैं, फोंगपुई को नाम क्या जानते हैं, तो ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए ब्लू माउंटेन कहाँ है, तो मिजोरम में है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार मिजोरम का जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो था आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट हो चुका है। एक बार मुख्यमंत्री याद रखेंगे कौन है, लल दू मोहा, है ना, लल दू मो मोमा मोमा मोहा मोमा है, मोमा, लल दू मो होमा, लल दू होमा है, लल दू होमा, दो हल गया। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की पर बात करेंगे उससे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। और ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अब बदल चुके हैं, विष्णुदेव सहाय बन गए हैं। ये बीजेपी की सरकार बनी है, विष्णुदेव सहाय यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और राज्यपाल की बात करते हैं तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र बने हैं, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन आपको छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और छत्तीसगढ़ का
स्थापना कब हुआ, गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 2000 में आपको छत्तीसगढ़ की स्थापना किया गया था। इसे ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब? तो 1 नवंबर 2000 को किया गया है। इस प्रकार विष्णुदेव जो सहाय जो है, विष्णुदेव सहाय पहले आदिवासी बनने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इससे पहले 1989 में सरपंच बने हुए थे। 1990 से 98 तक लिए 2 बार एमएलए बने हुए हैं। संसद आपको 1999 से लेकर 2014 तक लिए 4 बार रायगढ़ सीट से ये बनते आए हुए हैं। तो इस प्रकार आपको विष्णुदेव जो राय हैं, राय विष्णुदेव राय, राय है या साय है? राय है, राय ही है। चलिए अब बातें करते हैं, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। 2 डिप्टी सीएम कौन हो गया? अरुण साव बने गए हैं, अरुण साव और विजय शर्मा बने हैं। रमन सिंह को क्या बनाया गया? रमन सिंह को स्पीकर बनाया गया, रमन सिंह को स्पीकर बन गए हैं। ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भूपेश बघेल थे। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत था। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, स्वच्छता ही सेवा अभियान है ना। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्री पार्क की स्थापना किया गया था। वहां पर हमर बेटी हमर मान योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा चलाया गया था, पुराने सरकार के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं वहाँ के पशु है जो कौन है, राजकीय पशु कौन है? वन भैंसा, वन भैंसा है। और पक्षी कौन है? पहाड़ी मैना है। पक्षी कौन हो गया? पहाड़ी मैना हो गया। और वृक्ष की बातें करते हैं, साल वहाँ का वृक्ष जो है, राज्य की पक्ष वृक्ष जो है साल हो गया, पक्षी हो गया, पहाड़ी मैना, पशु हो गया, वन भैंस हो गया। क्षेत्रफल की बात करते हैं, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साक्षरता की बात करते हैं, 75.6% है, 75.6%। लिंगानुपात आपको 879 अब यहाँ पर पड़ोसी राज्य की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन हो गया? मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे ये आपको छत्तीसगढ़ के प्रमुख राज्य कौन कौन से लगे? तो मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, यूपी और तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ये सब जो हैं। अब बातें करते हैं बांध की बात करते हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ में कहा दुधवा बांध जो है महानदी पर, महानदी कहाँ है? ध्यान रखेंगे दुधवा बांध जो है महानदी पर है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर यहाँ पर स्थापित किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद थर्मल पावर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। दुधवा बांध किस नदी पर है? तो ध्यान रखेंगे ये छत्तीसगढ़ में आपको महानदी में है। वहीं पर प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, प्रमुख पर्वत श्रृंखला में कौन हो गया? बैलाडीला रेंज हो गया, बैलाडीला रेंज हो गया, मैकल मैकल पर्वत हो गया, मैकल पर्वतमाला, मैकल पर्वतमाला कहाँ है? बैलाडीला रेंज कहाँ है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में, ये दोनों बात याद रखेंगे पर्वत श्रृंखला की बात। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट में ध्यान रखेंगे, नदिया की बातें करते हैं। नदिया में कौन कौन होगा? महानदी छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, गोदावरी छत्तीसगढ़ में, सोन छत्तीसगढ़ में, पेरी हो गया प्रमुख वहाँ का नदी हो गया, हंसदेव हो गया, सबरी हो गया। ध्यान रखेंगे ये प्रमुख जो नदियां हैं, ये आपको छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियां की बातें हुआ। अब बातें करते हैं वन और राष्ट्रीय उद्यान पर। वन और राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन हो गया? तो वन और राष्ट्रीय उद्यान में ध्यान रखेंगे क्या होगा? तो यहाँ पर कांगेर घाटी, कांगेर घाटी जो है आपको, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कांगेर घाटी पूछेगा तो ध्यान रखें कांगेर घाटी आपको छत्तीसगढ़ में ही है। उसके बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्या है? इंद्रावती पूछेगा तो क्या बताएं? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखेंगे ये छत्तीसगढ़ में। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का छत्तीसगढ़ में, ये आपको छत्तीसगढ़ में ध्यान रखेंगे। अचनाकर नार राष्ट्रीय उद्यान जो है, अचनाकर नार राष्ट्रीय उद्यान और गुरुघासी नेशनल पार्क जो है आपको छत्तीसगढ़ में है। ध्यान रखेंगे ये आपको गुरुघासी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अब बातें करते हैं यहाँ पर भाषा, लोकसभा की सीटों की संख्या। तो ध्यान रखेंगे लोकसभा की सीटों की संख्या 11 गो है, लोकसभा की सीटों की संख्या 11 गो है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 गो है,
और जिलों की संख्या 38 गो है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीटें हैं? तो 90 गो सीट है, 90 गो सीट है। और बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी हुई है। और इस प्रकार से विष्णुदेव राय, या साय लिखा गया है, राय ही है ना, ध्यान रखेंगे, इस नाम पर थोड़ा सा देख लेंगे। अब बातें करते हैं छत्तीसगढ़ के बाद अगले राज्य में जो चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश में जो हुआ था, मध्य प्रदेश की बातें करते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको 20वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? 20वें नंबर के मुख्यमंत्री आपको मोहन यादव बन गए हैं, मोहन यादव बन गए हैं। और इस प्रकार मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? श्री मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल है आपको गवर्नर यहाँ के। मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। मध्य प्रदेश की अगर स्थापना की बात किया जाए, स्थापना जो हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 1 नवंबर 1956 को आपको मध्य प्रदेश अस्तित्व राज्य में आया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं नए? तो मोहन यादव बीजेपी से बने हैं और इस प्रकार 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। और राज्यपाल की बात करते हैं, श्री मंगू भाई पटेल बन गए हैं। ये बातें ध्यान रखेंगे। अब बातें करते हैं कि वहाँ का राजकीय वृक्ष कौन हो गया? तो बरगद वहाँ का राजकीय वृक्ष हो गया। पक्षी पूछेगा तो दूधराज हो गया, शाह बुलबुल है, शाह बुलबुल है। और पशु जो है बारहसिंगा, जो है पशु बारहसिंगा। और पुष्प की बातें करें, सफेद लिली है। ये वहाँ के राज्य के दर्शन पर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद भाषा पूछेगा तो ये आपको हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा है। और जनसंख्या और अन्य की बातें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे लिंगानुपात यहाँ पर पूछ लेगा तो मध्य प्रदेश की, तो 1000 महिलाओं में आपको 931 गो महिलाओं का ये जनसंख्या के रेट है। साक्षरता दर याद याद रखेंगे, इसमें 69.3% जो है यहाँ पर साक्षरता की बात करते हैं, साक्षरता दर है। बस ये बात ध्यान रखेंगे। अब बातें करते हैं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3 है, 69.3 है। उसके बाद पुरुषों की साक्षरता दर 78.7% है। और महिलाओं की साक्षरता दर बहुत ही कम है, 59.2% जो है यहाँ की महिलाओं की साक्षरता की दर है। और मध्य प्रदेश के जो है पड़ोसी राज्य की बातें करते हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन हो गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात जो है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के प्रमुख जो है पड़ोसी राज्य की बातें हुआ। अब बातें करते हैं प्रमुख नदियाँ की बातें। प्रमुख नदियाँ में कौन हो गया? चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, बेतवा और माही। और काली सिंह नदी है, काली सिंह नदी। कौन हो गया? चंबल हो गया, है ना, नर्मदा हो गया, चंबल हो गया, ताप्ती हो गया, बेतवा हो गया, माही हो गया, काली सिंध हो गया। ध्यान रखें काली सिंध ये आपको मध्य प्रदेश, चंबल, ताप्ती, बेतवा, माही और नर्मदा ये प्रमुख जो नदियां हैं मध्य प्रदेश की हैं। अब बातें करते हैं सर यहाँ की जो चुनाव जो हुआ था कितना सीटों पर? तो विधानसभा की सीटों पर जो हुआ था कितना मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट कितना है? तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या की 130 सीट है। लोकसभा की सीटों की संख्या 29 गो है, लोकसभा की सीटों की संख्या 29 गो। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है? 11 गो है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 याद रखेंगे। लोकसभा के 230 गो है, 230 गो है लोकसभा के। 29 को हो गया आपको लोकसभा, राज्यसभा हो गया 11। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट में, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था इंदौर में किया गया था। और पहला सौर सिटी कौन बना? तो सांची बना मध्य प्रदेश में। पहला सौर सिटी कौन बना था? पहला सौर सिटी सांची बना हुआ। उसके बाद ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश की इस प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन हो गया? तो ये आपको नर्मदा नदी है। आपको नर्मदा नदी की लंबाई कितना है? तो 13-12 याद रखेंगे। नर्मदा नदी की लंबाई कितना है? तो 1312 किलोमीटर में फैला हुआ है।
और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जाति कौन है? जनजाति भील है। सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील हो गया। और यहाँ का नृत्य कौन है? नृत्य की बातें करते हैं तो माछ यहाँ का नृत्य है। माछ यहाँ का नृत्य है। मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा सोयाबीन को उत्पादक करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा सोयाबीन को उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन है? धूपगढ़ी की पहाड़ी, जो महादेव की पहाड़ी पे स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी में कौन हो गया? तो धूपगढ़ी पहाड़ी, जो महादेव की पहाड़ी। ये ध्यान रखेंगे, ये मध्य प्रदेश की बातें किया जा रहा है। अब जो बातें कर रहे हैं वहां पर डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो डिप्टी सीएम किसे किसे बनाए गए हैं? तो ध्यान रखेंगे, पहली बात है जगदीश देवा देवड़ा जगदीश देवड़ा है। और राजेंद्र शुक्ला जो बनाए गए हैं ये डिप्टी सीएम। और विधानसभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया? नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया। नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया, विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं कि नेशनल पार्क, वन्यजीव, बांध, जल प्रपात, सड़कें और राज्य के प्रथम नृत्य और इसके पुष्प मन के आगे देखेंगे। मन की ये सब जो आगे देखेंगे, ठीक है ना, मन की नहीं दिया इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो राज्य की बातें करते हैं, अगला राज्य जो है कौन? राजस्थान की बातें करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भोजन लाल शर्मा बने हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन? भोजन लाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हो गए? भोजन लाल शर्मा। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है। राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र है। राजस्थान का गठन पूछेगा तो आपको 1 नवंबर 1956 को किया गया था। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो आपको जयपुर है। जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और यहाँ पर हिंदी और क्या बोलती है? हिंदी और राजस्थानी बोली जाती है। हिंदी और राजस्थानी बोली जाती है, इसे ध्यान रखेंगे हमेशा। तो आगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान जो है, राजस्थान का वृक्ष कौन है? खेजड़ी है। खेजड़ी जो है यहाँ का वृक्ष है। पक्षी की बातें करते हैं, गोडवन गोडावन गोडावन जो हो गया, गोडावन। और पशु जो है चिंकारा है। पशु कौन हो गया? चिंकारा हो गया। और पुष्प की बातें करें, फूल के, रोहिडा है। रोहिडा है ना, ये आपको राजस्थान के फूल है। साक्षरता की बातें करते हैं तो 61.1% आपको, सॉरी 66.1% आपको साक्षरता दर है राजस्थान का। और इसी प्रकार पुरुषों की साक्षरता दर कितने हैं? तो ध्यान रखेंगे 79.2% है। 79.2% आपको पुरुषों की साक्षरता दर। और महिलाओं की साक्षरता दर कितना? 52.1% है। 52.1% आपको महिलाओं की साक्षरता दर है। लिंगानुपात की बात करते हैं, 1000 पुरुषों में आपको कितना महिला है? तो 928 को महिलाएं हैं। जिला की बात करते हैं, राजस्थान में कितना जिला? तो 50 को जिला है। और विधानमंडल कितना है? एकात्मक। विधानमंडल कैसा है? तो एकात्मक है। यहाँ का राजकीय नृत्य क्या ना? तो घूमर है। राजकीय नृत्य की बात करते हैं तो घूमर हो गया। और थार मरुस्थल राजस्थान में ही है। कितना परसेंट? तो 61% आपको राजस्थान में आपको थार मरुस्थल है। अब राजस्थान की स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को किया गया था। 30 मार्च 1949 को किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। क्षेत्रफल ये सब चीज देख लीजिएगा। अब पड़ोसी राज्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाएगा। राजस्थान के पड़ोसी राज्य में कौन हो गया? राजस्थान के पड़ोसी राज्य में पंजाब हो गया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इस प्रकार राजस्थान के प्रमुख पड़ोसी राज्य हैं। पड़ोसी राज्य पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर देख लेते हैं। तो खरे पानी के झील कहाँ है? खरे पानी के झील आपको राजस्थान का सांभर झील है। खरे पानी का झील पूछेगा तो ध्यान रखेंगे सांभर झील है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो ध्यान रखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन हो गया था? सबसे बड़ी लंबी हो गया चंबल हो गया है। हाँ, और नहर पूछेगा तो इंदिरा गांधी नहर है। सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन हो गया था? इंदिरा गांधी, जो आपको राजस्थान में ही बहती है।
और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन है? चंबल नदी हो गया। गुलाबी नगर के नाम से किसको जानते हैं? तो गुलाबी नगर को जयपुर के जाना जाता है, गुलाबी नगर। और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। ब्रह्म ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर, जिसे ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर में, राजस्थान में, जो अजमेर में पड़ता है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ मिलेगा? तो ध्यान रखेंगे आपको, पुष्कर राजस्थान में के अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में। सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है? सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन है? माउंट आबू की पहाड़ी भी पूछता है तो राजस्थान में। ध्यान रखेंगे माउंट आबू, ध्यान रखेंगे ये कहाँ है? ये सबसे ठंडा स्थान है। सबसे बड़ी परियोजना कौन है? तो सबसे बड़ी परियोजना की बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। और ध्यान रखेंगे इसमें दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो आपको ध्यान रखेंगे राजस्थान में है। राजस्थान की थर्मोपोली राजस्थान की थर्मोपोली किसको बोलते हैं? तो हल्दी घाटी को बोलते हैं। तो हल्दी घाटी कहाँ पड़ता था? राजस्थान में, जिससे राजस्थान की थर्मोपोली के नाम से जानते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछता है तो भरतपुर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन हो गया? तो भरतपुर हो गया। और सबसे प्राचीन पर्वत जो है राजस्थान में ही अरावली पर्वत की श्रृंखला है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन हो गया? अरावली हो गया, जो सबसे प्राचीन है, जो आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। और इसी प्रकार भारत का पेरिस किसको बोलते हैं? भारत का पेरिस पूछता है, भारत का पेरिस जयपुर को बोलते हैं। भारत का पेरिस जयपुर को घोड़े वाला बाबा घोड़े वाला बाबा घोड़े वाला बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? तो घोड़े वाला बाबा को कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। और इतना ही नहीं, अब स्वर्ण नगरी देखिए, ये ध्यान रखेंगे में क्या, गुलाबी नगरी तो आप तो पढ़े हुए हैं, तो जयपुर को गुलाबी नगर जयपुर को। लेकिन स्वर्ण नगरी पूछेगा तो जैसलमेर को, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को। आज झीलों की नगरी पूछेगा तो क्या बताएंगे? झीलों की नगरी उदयपुर को। उदयपुर जो है सबसे ज्यादा झीलों की नगरी है। झीलों की नगरी किसे बोलते हैं? आपको उदयपुर को कहा जाता है। और स्वर्ण नगरी जैसलमेर को। और गुलाबी नगरी किसको बोलते हैं? तो जयपुर को बोला जाता है। अब चलते हैं, यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 200 विधानसभा की सीटों की संख्या है। राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या 200 है। लोकसभा की सीटों की संख्या 25 गो है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है? 10 गो राज्यसभा की सीट हो गया, लोकसभा 25 और विधानसभा का 200 सीट है। चलिए, इस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उसका गठन, राजधानी और वहाँ के प्रतीक चिन्ह, जनगणना पर भी थोड़ा सा चर्चा किए हैं, लिंगानुपात और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट घटना जैसे खरे पानी की झील सांभर हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य राजस्थान, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल हो गया, गुलाबी नगरी का आपको ध्यान रखेंगे जयपुर को। और वहीं स्वर्ण नगरी जैसलमेर को बोलते हैं, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को। और झीलों की नगरी उदयपुर को। और ब्रह्मा जी के मंदिर जो है पुष्कर कहाँ है? तो अजमेर में है। पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है। और उसके बाद सबसे ठंडा स्थान तो माउंट आबू की पहाड़ी राजस्थान में ही है। सबसे बड़ी परियोजना जो पूछेगा तो इंदिरा गांधी परियोजना। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में ही है। और राजस्थान के थर्मोपोली जो हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर हो गया। और भारत का पेरिस जयपुर को। और घोड़े वाला बाबा का कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है। और सबसे प्राचीन पर्वत जो श्रृंखला का है अरावली। और इस प्रकार से राजस्थान का राज दर्शन खत्म हुआ। अगले राज्य में जो चुनाव हुआ था तेलंगाना में। चलिए तेलंगाना की बात करते हैं सर। तो तेलंगाना राज्य में जो चुनाव हुआ है तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अनु मुल्ला रेवंत रेड्डी बने हैं। ध्यान रखें, अनु मुल्ला रेवंत रेड्डी बने। रेवंत रेड्डी याद रखेंगे। रेवंत रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री। पहले चंद्रबाबू नायडू थे तो उन्हें हरा दिया गया है और कांग्रेस की पार्टी वहां पर जीती हुई है। तो रेवंत रेड्डी आपको तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? कैपिटल तो हैदराबाद है। हैदराबाद किस नदी के? तो मूसी नदी किनारे। पोलो ऑपरेशन पोलो किसे सम्मिलित है? तो आपको हैदराबाद को मिलाया गया था। और वहां के राज्यपाल की बात करते हैं। तेलंगाना के राज्यपाल कौन हो गए? तमिलेश तमिलेश सौंदरराजन है। सौंदरराजन याद रखें, सौंदरराजन यहाँ पे राज्यपाल है। सौंदरराजन कहाँ की राज्यपाल है? तो आपको तेलंगाना के राज्यपाल है। वही बात करते हैं तेलंगाना का जो गठन पूछेगा
तो आपको 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना था आंध्र प्रदेश से टूटकर। तो तेलंगाना दिवस आपको 2 जून को मनाया जाता है। 2014 में इसकी स्थापना हुआ। साक्षरता दर की बात करते हैं, 66.54% है। पुरुषों की साक्षरता दर 74.95% है। महिलाओं की अगर पूछेगा 57.92% है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर तेलंगाना में जिलों की संख्या 33 गो है। जिलों की संख्या कितना है तेलंगाना में? तो 33 को जिला है। और वहाँ की भाषा क्या? तेलुगु और उर्दू है। तेलुगु और उर्दू जो है तेलंगाना की है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 312 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहता है लोग। और लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है? तो 988 है। ये आपको तेलंगाना की। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के राज्य की पक्षी कौन हो गया। तो इंडियन रोल है, इंडियन रोलर है। इंडियन रोलर जो है राजस्थान की है, सॉरी तेलंगाना की। कौन हो गया पक्षी? तो इंडियन रोलर है, जिसे पालयट्टा बोलते हैं, पालयट्टा। पशु कौन हो गया? जिंका, जिंका जिसे जिंका कहा तो जिंका को हिरण बोलते हैं, है ना। तेलुगु भाषा में जिंका बोला जाता है हिरण को। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। तेलंगाना का पशु कौन हो गया? तो हिरण हो गया। और राजकीय वृक्ष कौन हो गया? जम्बू चेड्डू है, जम्बू चेड्डू है। और पुष्प क्या हो गया? तांगेदु, तांगेदु है, तांगेदु। यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है तेलंगाना के, तो गोदावरी नदी आपको तेलंगाना, कृष्णा नदी और भीमा नदी और मंजीरा नदी आपको तेलंगाना। ध्यान रखेंगे। तो ये नदियाँ कहाँ कहाँ है? गोदावरी, कृष्णा, भीमा और मंजीरा नदी कहाँ की है? तो आपको तेलंगाना की प्रमुख नदियाँ हैं। पड़ोसी राज्य तेलंगाना के कौन हो गया? तो पड़ोसी राज्य में आपको मध्य प्रदेश, कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे इस पर। महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये आपको पड़ोसी राज्य है तेलंगाना के। और लोक नृत्य की बातें करते हैं। पेरिनी शिव तांडव, ये शिव तांडव कहाँ का? तो तेलंगाना के बोनाला, बोनालू, बोनालू महोत्सव मनाया जाता है आपको तेलंगाना का। बोनालू महोत्सव आपको तेलंगाना के ही है। और यहाँ का लोक नृत्य है लाम्बड़ी, लाम्बड़ी है आपको तेलंगाना। और शिव तांडव, बोनालू नृत्य और लाम्बड़ी, शिव तांडव कहाँ की है? तो तेलंगाना का, तेलंगाना का। ध्यान रखेंगे। पर्यटन स्थल पर बात करते हैं तो तेलंगाना में आपको क्या देखने को मिलता है? 4 मीनार देखने को मिलेगा। 4 मीनार कहाँ रहा है? हैदराबाद जो है आपको तेलंगाना में। गोलकुंडा का किला, आपको गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो तेलंगाना में ही है। और श्री वेंकटेश्वर का मंदिर जो है, श्री वेंकटेश्वर का मंदिर पूछेगा तो ध्यान रखेंगे आपको तेलंगाना में है। तो 4 मीनार आपको हैदराबाद में है ना, गोलकुंडा के किला हैदराबाद मतलब कि तेलंगाना में है ना, श्री वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो आपको तेलंगाना में है। ये पर्यटन स्थल पर बात हुआ। अब बातें करते हैं धरोहर पर। और मुर मुरलुग जिले में आपको कौन सा मंदिर है? तो रंपा, रंपा मंदिर। तो रंपा मंदिर कहाँ है? तो तेलंगाना में। क्वेश्चन पूछेगा कि रंपा मंदिर कहाँ है? तो तेलंगाना में। याद रखेंगे रंपा मंदिर धरोहर है, आपको ध्यान रखेंगे रंपा मंदिर तेलंगाना में ही है। झील की बातें करते हैं इंपॉर्टेंट झील में, जैसे कि हुसैन सागर हो गया, है ना, हुसैन सागर। हुसैन सागर झील कहाँ है? तो तेलंगाना में। ओस्मान झील, ओस्मान सागर झील, ओस्मान सागर झील पूछता रहता है। ओस्मान सागर झील पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो तेलंगाना में। पाखल झील पूछता है, पाखल झील तेलंगाना में, है ना। हुसैन सागर, ओस्मान सागर और पाखल झील जो कहाँ है? तो ये आपको इस प्रकार तेलंगाना में ही है, तेलंगाना में ही है। ठीक है ना, पाखल, उस्मान सागर और हुसैन सागर याद रखिएगा। तो तेलंगाना के प्रमुख ये क्या है? झील है। अब बातें करते हैं यहाँ के सीटों की बात करते हैं। वर्तमान में कितना सीट है? तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी जीती हुई है। कितने सीटों को? तो 64 को सीट जीता हुआ है। और वहाँ पर बीआरएस जो है 39 सीटों पर, एएमआई जो है 7 सीटों पर और अन्य आपको 1 सीटों पर और बीजेपी 8 सीट पर जीता हुआ है। और तेलंगाना के बात करते हैं लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 17 गो लोकसभा की सीटों की संख्या
17 को है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 को है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना हो गया? 7 को है और विधानसभा की सीटों की संख्या 119 को है, 119 सीटों पर है। और विधान परिषद कितना है तेलंगाना में? तो आपको 46 को विधानसभा है, 46 को, 46 आपको विधानसभा। तो तेलंगाना में लोकसभा की सीटों की संख्या 17, विधानसभा की सीटों की संख्या 119, राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 को, ध्यान रखेंगे। अब राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान में कासुब्रह्म रेड्डी उद्यान कहाँ है? कासुब्रह्म रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो तेलंगाना बताइएगा। कासुब्रह्म रेड्डी उद्यान कहाँ है? तो तेलंगाना में है। महावीर महावीर हरिना वनस्थली, महावीर हरिना वनस्थली कहाँ है? तो महावीर हरिना वनस्थली आपको तेलंगाना में ही है। उसके बाद मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको तेलंगाना में। तो तेलंगाना में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन? कासुब्रह्म नंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान आपको तेलंगाना में ही है। महावीर हरिना वनस्थली आपको तेलंगाना में ही है। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान का मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान आपको तेलंगाना में ही है। और करंट अफेयर्स में थोड़ा सा देखेंगे, दुनिया का पहला जो 3D प्रिंटेड 3D मंदिर कहाँ बना है? तो तेलंगाना में। दुनिया का पहला जो है 3D मंदिर बनने वाला कहाँ बन गया है? तो तेलंगाना में है। और राज्य में सिद्धिपेट में बनकर तैयार हुआ। राज्य में जो जगह है सिद्धिपेट में बनकर तैयार हुआ है। तो इस प्रकार तेलंगाना के प्रथम जो है विश्व में इस प्रकार 3D मंदिर बनने वाला आपको तेलंगाना में ही आपको देखने को बनेगा, सिद्धिपेट में। तो आपको देख लिए क्या तेलंगाना के बारे में, राज्य के बारे में देख लिए। उसके बाद किसके बारे में देखें? राजस्थान के बारे में पूरा इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें। उसके बाद हम लोग देखे थे कि मध्य प्रदेश के बारे में देखें और छत्तीसगढ़ के बारे में देखें और पांचवा राज्य जो था आपको मिजोरम। और इस प्रकार से 5 राज्य के हुए विधानसभाओं के चुनाव का, उस राज्य के झरोखा, उस राज्य के दर्शन किए जो आने वाले आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये होने वाला है। तो इस वीडियो को देखें और एग्जाम में देखिएगा, इसे क्वेश्चन आने की 100% संभावना तो बनेगा ही, क्योंकि ये करंट से जुड़ जाएगा। और 2024 के एग्जाम में 2024 के एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच।